आप सभी बच्चों का आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जोन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अपने एनसीईआरटी सिलेबस की 12th की फिजिक्स की क्लासें चल रही थी, जिसमें अपन ने कुछ पॉइंट अपने पीछे पढ़ लिए। अपना जो पॉइंट है विभव मापी, विभव मापी। पोटेंशियोमीटर, ये जो आप लोगों के पास में विभव मापी है, ये क्या होती है, इसकी बनावट हम लोग देखेंगे, इसकी कार्य प्रणाली हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से ये कार्य करती है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखें तो अपने विभव मापी क्या चीज़ है, ये किस काम में आती है, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखो, विभव मापी एक उपकरण है, या बोल सकते हैं एक युक्ति है। कैसी युक्ति है, किस प्रकार की युक्ति है, हम लोग सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं। जो हम लोग यहाँ पर विभव मापी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस विभव मापी को हम लोग कहते हैं आदर्श वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टमीटर। हम लोग जो आदर्श वोल्टमीटर के रूप में इस विभव मापी को देखते हैं, तो सबसे पहली बात यही है कि हमारे पास में 2 मीटर होते हैं, एक एमीटर, 2 मीटर होते हैं, एक एमीटर और एक वोल्टमीटर। एक होता है एमीटर और एक होता है वोल्टमीटर। हम लोग यहाँ सबसे पहले एमीटर के बारे में देखेंगे। एमीटर एक ऐसा मीटर होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को। क्या है ये? एमीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। किस में मापेगा? एम्पियर में मापता है। किस में मापता है ये? एम्पियर में। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा इस पे ए लिखा होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर जो होता है, यह वोल्टमीटर वोल्टता को मापता है, या अपन बोल सकते हैं कि ये 2 बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर को मापता है। तो अपन बोल सकते हैं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापने का काम करता है, मापने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? मापने का कार्य। किसको मापता है ये? विभवांतर को मापता है। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि विभवांतर 2 बिंदुओं के मध्य विभव को मान को मापता है, या वोल्टा के मान को मापता है। ये वोल्ट में मापता है। किस में मापता है? वोल्ट में। तभी आप लोगों ने देखा होगा उस पर V लिखा होता है। ठीक है, ये हमारे पास में जो विभव मापी है, ये विभव मापी आदर्श वोल्टमीटर कैसे हुआ? विभव मापी जो होता है, ये विभव मापी या तो सेल के विद्युत्वाहक बल, बोल सकते हैं आप लोग सेल के विद्युत्वाहक बल, तो सेल के विद्युत्वाहक बल को मापता है। अपन बोल सकते हैं कि या तो विद्युत्वाहक बल हो सकता है, या जो आप लोगों के पास में कोई भी परिपथ है, या बोल सकते हैं हम लोग विद्युत परिपथ के विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापने का कार्य करता है। क्या कहलाता है आप लोग के पास में? वोल्टमीटर। और यदि हम लोग इसको किसी सिद्धांत के द्वारा मापते हैं, तो ऐसा आप लोगों के पास में जो उपकरण है, वो उपकरण आप लोगों के कहलाता है विभव मापी। अब देखो, विभव मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सबसे पहले अपन उसको देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक बार जिक्र कर दिया है, यहाँ बहुत जनरल सी तरीके से आप लोगों को बताया मैंने। एमीटर जो है, ये विद्युत धारा को मापता है, एम्पियर में मापता है। एम्पियर को ए के द्वारा भी लिखते हैं और एएमपी के द्वारा भी लिखते हैं। फिर हो गया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर वोल्टता को मापता है वोल्ट में।
ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है उस विभवांतर को मापने का कार्य करता है। फिर अपन आगे बात करें तो आप लोगों के पास में जो विभवमापी है, यह विभवमापी एक उपकरण है, एक युक्ति है जो किसको मापने का कार्य करती है, या तो सेल के विद्युत वाहक बल को या विद्युत परिपथ के विभवांतर को मापने का कार्य करता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आप लोगों के पास में विभवमापी है, यह विभवमापी वोल्टता के शुद्ध मान प्रदर्शित करता है, वोल्टता का शुद्ध मान प्रदर्शित करता है। और ये शुद्ध मान प्रदर्शित करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आदर्श वोल्टमीटर। क्या कहते हैं इसे आदर्श वोल्टमीटर। तो आदर्श वोल्टमीटर इसलिए कहा जाता है कि यह जो आप लोगों के पास में वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर की तुलना में ये जो विभवमापी है, यह विभवमापी शुद्ध मान प्रदर्शित करता है, किसका, वोल्टता का। इसीलिए इसको हम लोग आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। आदर्श वोल्टमीटर जो होता है, इस आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है, प्रतिरोध अनंत होता है। जबकि हम लोग आदर्श एमीटर की बात करें तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गया। चलो चलते हैं विभवमापी पर। ये देखो, अपने इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लेना। यह है किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा अथवा विद्युत परिपथ के विभवांतर को मापने की एक प्रायोगिक युक्ति है। क्या है ये? यह एक प्रायोगिक युक्ति है, ऐसी प्रायोगिक युक्ति जो आप लोगों के पास में सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि EMF को और विद्युत परिपथ के विभवांतर को, यानी कि यदि A और B बिंदु हो तो VA माइनस VB, इस प्रकार से आप लोगों के मान प्राप्त होता है। ये जो आप लोगों के पास में पोटेंशियोमीटर जो होता है, ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसी आप लोगों के पास में एक युक्ति होती है, ये क्या एक ऐसा एपरेटस होता है जो प्रैक्टिकल के रूप में अपने काम में आता है। तो हमारे पास में ये जो आप लोगों के पास में इंस्ट्रूमेंट है, जो एपरेटस है, यह है या तो विद्युत परिपथ के विभवांतर को मापता है और हमारे जो सेल है उसके विद्युत वाहक बल को मापने का कार्य भी करता है। ऐसी एक युक्ति होती है। अब देखो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो चीज़ अपन और देख लेते हैं। यहाँ अपन देखेंगे, यह है अपने पास में जो विभवमापी है, इस विभवमापी में अपन देख लेते हैं कि तार होता है हम एक प्रायोगिक तार लेते हैं। प्रायोगिक तार को दो भागों में डिवाइड करेंगे, उसके जो प्रतिरोध है उससे तुलना करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर जो आप लोगों के विभवांतर है, उस विभवांतर की हम लोग तुलनात्मक रूप से यहाँ अध्ययन करते हैं। जो आप लोगों के पास में अपन ये लिखते हैं, यह है उपकरण अज्ञात विद्युत वाहक बल या बोल सकते हैं अज्ञात
परिपथ के विभवांतर को विभवमापी के ज्ञात विभवांतर के बराबर करते हैं। अब बराबर कैसे करेंगे, कैसे बराबर किया जाता है? बराबर करते हैं जिसके लिए धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। धारामापी में शून्य विक्षेप या अपन बोल सकते हैं अविक्षेप स्थिति ली जाती है। यह विभवमापी का सिद्धांत है। मैं दूसरी भाषा में यदि ये कहूं कि हम लोग एक स्थिति बनाते हैं अविक्षेप या शून्य विक्षेप की स्थिति, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात सेल के विद्युतवाहक बल अथवा परिपथ के विभवांतर का मान जो आप लोगों के पास में विभवमापी है, उस विभवमापी के तार के विभवांतर के बराबर कर देते हैं, जिससे हमारे पास में विद्युतवाहक बल का मान या हमारे पास में परिपथ के विभवांतर का मान प्राप्त हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, अपने पास में जो स्थिति बन रही है अविक्षेप की स्थिति, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में परिपथ से विद्युत धारा का कोई अंश नहीं लिया जाता। प्रैक्टिकल के रूप में अपन ये डायग्राम बना के और समझेंगे। एक बार मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। अपने पास में अविक्षेप की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब विद्युत धारा वहाँ काम में नहीं आती, और विद्युत धारा काम में नहीं आती तो हमारे पास में जो हम लोग विभवांतर या बोल सकते हैं विद्युतवाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं, उस विभवांतर का मान हमारे जो उस विभवमापी में जो तार लगा होता है, जो प्रतिरोध तार लगा होता है, उस प्रतिरोध तार के विभवांतर के बराबर हो जाता है, जिससे हमें विद्युतवाहक बल तथा विद्युत परिपथ के विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ऐसी आप लोग की स्थिति बनती है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, जो आप लोग के पास में विभवमापी है, हम लोग बात कर रहे हैं विभवमापी की, तो विभवमापी को हम लोग आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वोल्टमीटर। देखो, आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान, इसकी मान लो या आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोध का मान अनंत होता है। कैसा होता है प्रतिरोध का मान? प्रतिरोध का मान अनंत होता है। क्लियर, ये अनंत हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये जो आप लोग के पास में विभवमापी होता है, इस विभवमापी को हम लोग आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। इसे आदर्श वोल्टमीटर इसलिए कहा जाता है कि
यह शून्य विक्षेप की स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति में विद्युत धारा ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्ध मान मापता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आदर्श वोल्टमीटर। आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विद्युत धारा का मान बिना लिए, यानी कि शून्य विक्षेप बोल सकते हैं, अविक्षेप या संतुलन अवस्था जो होती है उसमें विद्युत धारा को बिना ग्रहण किए विभवांतर का शुद्ध मान मापता है, इसलिए इसको आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। अब देखो, विभवांतर मापने के लिए आप लोगों के पास में एक तो आता है वोल्टमीटर, एक आता है आप लोगों के पास में विभव मापी। एक तो आप लोगों के पास में विभव मापी आता है और एक आप लोगों के पास में वोल्टमीटर आता है। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास में वोल्टमीटर होता है ये भी विभवांतर मापता है और ये भी विभवांतर मापता है। फिर दोनों ही विभवांतर मापते हैं, तो दोनों में अंतर क्या हुआ वो अपन देख लेते हैं। ये जो आप लोगों के पास में मान प्राप्त करता है ये अशुद्ध मान प्राप्त करता है। कैसा? अशुद्ध। किसकी तुलना में? विभवमापी की तुलना में। विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में शुद्ध मान प्राप्त करता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं तुलनात्मक रूप से। ठीक है, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। तो यहाँ अपने पास में ये दोनों ही क्या होते हैं? वोल्टमीटर, ये विभवांतर मापने के उपकरण है। ये हमारे पास में जो होता है ये एक यांत्रिक उपकरण होता है, बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ हमारे पास में एक ऑपरेटस होता है। ये जो आप लोगों के पास में है ये प्रायोगिक युक्ति होती है। क्या होती है ये? प्रायोगिक युक्ति। क्या होती है ये? प्रायोगिक युक्ति। ठीक है, ये आप लोगों के पास में एक सिंपल सा उपकरण होता है या बोल सकते हैं अपन मीटर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में हो गया विभवमापी के बारे में। आगे चलो, अब चलते हैं इसकी संरचना पे। अपन संरचना की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी अपन बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर के लिए अपने पास में जो जो चीज़ें अपने काम में आती हैं उन सबको अपन यहाँ लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास में 10 मीटर लंबाई का प्रतिरोधक तार काम में लिया जाता है। काम में आता है, जिसे प्रत्येक 1 मीटर पर मोड़कर समांतर रूप से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो, ये जो तार होता है प्रतिरोधक तार, इस प्रतिरोधक तार के बारे में देख लेते हैं। यह है प्रतिरोधक तार मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? मिश्र धातु का। जैसे नाइक्रोम, यूरेका,
मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन आदि। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास में जो प्रतिरोधक तार होते हैं, जो आप लोगों के पास में प्रतिरोधक तार होते हैं वो मिश्र धातु के बने होते हैं। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे मिश्र धातु, मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा विशिष्ट प्रतिरोध अधिक। विशिष्ट प्रतिरोध को आप लोगों को पता है किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? रो के द्वारा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक तथा प्रतिरोधक ताप गुणांक, जिसे अल्फा आप लोग लेते हैं। प्रतिरोधक ताप गुणांक अल्फा का मान न्यून होता है, मतलब इसका मान कम होता है। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। जो आप लोगों के अल्फा है उस अल्फा का मान तो आप लोगों की कम प्राप्त होगा, मतलब अल्फा का मान तो जो होता है वो न्यून होता है, और जो आप लोगों के पास में जो रो होता है इस रो का मान आप लोगों के क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, यह आप लोगों की स्थिति बन गई। आगे चलते हैं। अब इसमें जो आप लोगों के तार जो जोड़ा जाता है, जो प्रतिरोधक तार होता है, प्रतिरोधक तार का काट क्षेत्रफल या बोल सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होता है? समान होता है। ये जो अपन बात करते हैं, जो आप लोगों के पास में जो तार लगे होते हैं 1-1 मीटर के, समांतर में 1 मीटर का स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है? स्केल लगा होता है, और इसमें एक जोकी होती है, इसे जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है शॉर्ट में इसको लिखते हैं अपन कैपिटल जे, और हिंदी में इसको बोला जाता है विसर्पी कुंजी। ठीक है, ये इसमें अपने जितने भी एपरेटस वगैरह होते हैं, जो आप लोगों के पास में उपकरण में जो भी इसके अंग होते हैं, वो मैंने अपने यहाँ अलग प्रदर्शित कर दी, सबको अलग अलग बता दिया मैंने आप लोगों के। ठीक है, जो आप लोगों का वीडियो है ये इसमें थ्योरी है, इसको आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप लोगों की थ्योरी है, इस थ्योरी को आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक बार देखना। आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा छोटा ही बना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा अगर विभूमापी का पूरा वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। अगले जो अपना जो वीडियो आएगा, अगला जो अपना जो क्लास होगी, उस क्लास में इसका शेष भाग अपन करेंगे डायग्राम बना के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।